हेलो एवरीवन। जैसा कि तुम सबने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, आज मैं स्टोरी बताऊंगी कि कैसे मेरी 8 से 9 साल की फ्रेंडशिप में मुझे बिट्रेयल मिला था। एंड इट इज़ मोर लाइक अ स्टोरी टाइम वीडियो और मेरे पास कोई माइक नहीं है, सो बैकग्राउंड नॉइसेस जैसे काफ़ी ज़्यादा आ सकती हैं, तो प्लीज़ एडजस्ट। अगर मेरा ये स्टोरी टाइम वीडियो अगर लोगों को अच्छा लगा तो मे बी मैं एक माइक में इन्वेस्ट करूँ, बाकी मुझे ऐसे माइक की ज़रूरत है नहीं, सो इसलिए मैंने अभी तक माइक में इन्वेस्ट नहीं किया है। सो ये स्टोरी टाइम पे मैं बताऊंगी कि कैसे मेरी 7 से 8 ऑलमोस्ट 9 साल की फ्रेंडशिप में मुझे कैसे धोखा मिला। बट फॉर सम कॉन्टेक्स्ट मैं बता देती हूँ कि वी विल कॉल हर शगुन इन दिस स्टोरी टाइम। ये उसका फिक्शनल नाम है, उसका रियल नाम नहीं है। एंड मैं उससे कैसे मिली थी। मेरी पूरी स्कूल लाइफ में मेरी बस 2 ही बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं और ये उनमें से एक बेस्ट फ्रेंड की स्टोरी है। दूसरी वाली की हम लोग किसी और दिन बात करेंगे। मैं 7th क्लास में एक न्यू स्कूल में गई थी और मुझे यहीं पे शगुन मिली थी। और उस टाइम पे हम लोगों की नॉर्मल बातचीत होती थी, जैसे कि नॉर्मल क्लासमेट्स होती थी। इतनी हम लोगों की कोई क्रेजी फ्रेंडशिप नहीं थी। उसका एक अलग पर्टिकुलर फ्रेंड ग्रुप था और मेरा एक अलग पर्टिकुलर फ्रेंड ग्रुप था। लेकिन हाँ, हम लोगों की कुछ चीज़ें हम लोग की कॉमन थी और प्लस उसका घर और मेरा घर भी काफ़ी आसपास था ना, तो हम लोग ऐसे स्कूल से लौटते टाइम कई बार साथ में लौटते थे, तो हम लोग की बात होती थी। बाकी ऐसे हम लोगों की कोई मेजर फ्रेंडशिप नहीं थी। अब हुआ ये कि 8th क्लास में शगुन दूसरे स्कूल में चली गई और मैं इसी स्कूल में थी। और उस टाइम पे हम लोगों के पास फ़ोन भी नहीं था कि हम लोग ऐसे कांटेक्ट में रहे। ना मेरे पास पर्सनल फ़ोन था, ना उसके पास पर्सनल फ़ोन था। तो हम लोगों का काइंड ऑफ लाइक मतलब हम लोग दूसरे को जानते थे, लेकिन हम लोग की बातचीत इतनी आगे हो नहीं पाई, क्योंकि बस एक स्कूल के बाद, एक ईयर के बाद ही उसने अपना स्कूल चेंज कर दिया था। बट फिर भी वो हमारे बीच बीच में स्कूल आते रहती थी, तो उसकी और मेरी बात लगी रहती थी। लेकिन अब यहाँ पे आते हैं 9th क्लास में। 9th क्लास में मैंने पहली बार अपनी इंस्टाग्राम आई डी बनाई थी, तो और उस टाइम सबने बनाई थी। तो उस टाइम पे हम सब ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे ऐड किया था एंड ऑल दैट किया था। तो उसके बाद उसकी और मेरी बातचीत होने लग गई थी, हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू। तो फिर हम लोग की बात करते करते हम लोगों की बहुत अच्छी वाइब मैच होगी और हम लोग काफ़ी थोड़े अच्छे वाले होंगे। मतलब स्टार्टिंग में हम लोग क्लासमेट्स, बट नाउ वी आर लाइक वेरी गुड फ्रेंड्स। ओके, सो यू ऑल कैन से दैट कि हमारी पक्की वाली दोस्ती क्लास 9th से चालू हुई थी। ऐसे ही हमारा 9th गया, 10th गया, उसकी और मेरी बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा, इस टाइप पे हम लोगों की बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई थी। एंड शी इज़ लाइक वन ऑफ द क्लोजेस्ट पर्सन विथ मी राइट नाउ। फिर 10th ऐसे गया, 11th के टाइम पर लॉकडाउन लग गया और जो मेरा स्कूल था पुराना वाला, वो सिर्फ क्लास 10th ही तक था। तो अब मैं स्कूल स्विच करके शगुन के स्कूल में जाती हूँ और मैं उसी टाइम पे लॉकडाउन लग गया था। तो मैं वहाँ पे किसी को जानती नहीं थी, ना मैं किसी टीचर्स को जानती हूँ, ना ही किसी फैकल्टी को जानती हूँ। एंड द ओनली पर्सन आई नो देयर इज़ शगुन। और मेरे को इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा खुशी थी, बिकॉज आई हैव लाइक एटलीस्ट मैं एक पर्सन को तो जानती हूँ उधर पे। हम दोनों ने सेम स्ट्रीम ली थी, हम लोग सेम क्लास में थे और लॉकडाउन लग गया था, तो ऑनलाइन ही हम लोग की सारी बातचीत होती थी। एंड हम लोग ऑनलाइन क्लासे, अब पहले जो हम लोग नॉर्मल चीज़ बात करते थे, अब हम लोगों की क्लासेस रिलेटेड बात होने लग गई थी। एंड और भी ज़्यादा हम लोगों को बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था इस टाइम पे। फिर धीरे धीरे 12th में हम लोगों का स्कूल खुला, मतलब 11th के हम लोगों के ऑफलाइन पेपर हुए थे, हम लोगों ने ऑफलाइन जाके एग्जाम दिया था। तो फिर वहाँ पे भी हम लोग बात होती। और वो मेरी इतनी पक्की वाली बेस्ट फ्रेंड बन गई थी कि मैं हर जगह जाकर बताती हूँ कि हाँ ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और वो भी जाकर बता रही है कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और हम लोगों को टीचर्स भी आके बोल रहे हैं कि हाँ ये दोनों तो एकदम बेस्ट फ्रेंड है। भले ही उसका और मेरा सेक्शन अलग अलग था, लेकिन 12th में जब हम लोग का स्कूल खुल गया था, मैं सेक्शन सी में थी, वो दूसरे सेक्शन में थी। और मैं अपने क्लास से उठ के लंच ब्रेक में जा रही हूँ वो मेरे क्लास में आ रही है, और हम लोग इतने ज़्यादा कि टीचर्स हम लोग से परेशान होंगे। मेरी इतनी पक्की वाली दोस्ती थी उससे। फिर एज़ यूजुअल जैसे हर पक्की दोस्ती में होता है कि तुम लोग साथ में कोचिंग ज्वाइन कर लेते, तो हम लोगों ने साथ में मिलकर कोचिंग भी ज्वाइन कर लिया था। अब हम लोग दिन भर स्कूल में साथ में रहते थे, फिर हम लोग शाम को कोचिंग में भी साथ में रहते थे। फिर हम लोग स्कूल से आने के बाद बस होमवर्क करने के बाद फिर रात भर हम लोग बैठ के ऑनलाइन बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, दूसरे को इंस्टाग्राम पे मीम्स भेज रहे हैं एंड ऑल दैट। हम सब कुछ कर रहे हैं और वो मेरी एकदम अच्छी वाली दोस्त है, ठीक है। देर अब हम लोगों के कोचिंग में एक और लड़की भी जाती थी जो कि उसकी क्लासमेट थी, तो मतलब वो उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करती, बट मैं ऐसे कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दे रही हूँ। तो फिर हुआ ये था, और इतने दौरान में लाइक अब तक 4-5 साल तो हो गए, मतलब 3-4 साल तो हो गए। 3-4 साल में मेरी कभी भी उससे एक बार भी लड़ाई नहीं हुई और ना ही मैंने कभी कुछ आर्ग्यूमेंट किया है। एंड आई एम अ पर्सन हु इज़ वेरी ओपिनियनेटेड। तो मैं तो कुछ भी बोल देती हूँ और मेरे को मतलब कुछ भी नहीं, मैं हमेशा सही ही बोलती हूँ, मैं हर चीज़ को राइटली कॉल आउट करती हूँ, ऐसा है वैसा है करके। तो मेरा तो इतना ज़्यादा उससे कभी भी एक बार भी लड़ाई नहीं हुआ था। और मैंने ना ही उससे उसकी वजह से हुए थे, ना ही मेरी उसकी वजह से थे। हम लोग एक दूसरे के लाइक वी वर रियली रियली दैट टाइटली क्लोज एंड वी वर लाइक दैट अमाउंट ऑफ बेस्ट फ्रेंड। ओके, आई एम सो सॉरी, लाइट चली गई थी, तो मैं वहीं से कंटिन्यू करती हूँ।
अब इन 3-4 साल में मेरी कभी भी उससे एक बार भी लड़ाई नहीं हुई थी। अब मैं बताती हूँ मेरी पहली बार उससे लड़ाई कब हुई थी, बिकॉज़ मैं उसको बहुत ही ज़्यादा मानती थी और मेरे को कभी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट मैं बताती हूँ मेरी पहली बार से लड़ाई कब हुई थी। 12th के एंड टाइम पास पे, मतलब हमारा ये जनवरी वाला टाइम जब चल रहा था शायद तक, उस टाइम पे जो हमारी कोचिंग की म्यूचुअल वाली क्लासमेट थी, ठीक है, जिससे मेरा उतना ज़्यादा बात तो होता नहीं था क्योंकि वो मेरे सेक्शन में भी नहीं थी, वो दूसरे सेक्शन में थी। बट वो दोनों सेम सेक्शन में थे तो उन लोगों की थोड़ी सी ज़्यादा बात होती थी। तो वो उसके साथ एक ट्रिप पे गई थी, दूसरे सिटी पे ये लोग गए थे घूमने, और मुझे इस चीज़ का आइडिया तक नहीं था। और वो लोग जाके जब उन लोगों ने स्टोरी वोरी पोस्ट करी, स्नैप वगैरह पोस्ट किए, तब मैंने देखा और मुझे समझा कि ओ ये दोनों तो साथ में घूम रहे। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे बुरा लगा था कि भाई अगर तुम लोग जा रहे हो तो एटलीस्ट मेरे को बता के तो जाओ, मतलब एटलीस्ट टेल मी कि हाँ भाई तुम लोगों के ऐसे प्लान है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि तुम लोग यही साथ में ऐसे कहीं चौपाटी वगैरह घूम के आ गए। नहीं भाई, तुम लोग दूसरे शहर जाके घूम के आ रहे हो भाई, पूरी प्रॉपर ट्रिप प्लान करके। तो मैंने से पूछा एंड शी गेव मी दैट वेरी टिपिकल एक्सक्यूज़ कि ओ तू तो कहीं जाती नहीं है, मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं ऐसे अपने दोस्तों के साथ ऐसे सोलो ट्रिपिंग पे जाना, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ट्रिप पे जाना। तो उसने वही बोल दिया कि तेरे पेरेंट्स तो अलाउ नहीं करते और तू कहीं जाती भी तो नहीं है, तो क्या मतलब होता है तेरे से पूछने का। तो मेरे को उस टाइम पे बहुत बुरा लगा था कि एटलीस्ट इन्फॉर्म मी। मैं ये नहीं बोल रही कि मेरे को लेके चलो या फिर मैं लड़ाई कर रही हूँ कि मैं नहीं जा रही तो तुम लोग भी मत जाओ, ऐसे करके भाई तुम लोग जाओ, तुम लोग खुशी खुशी जाओ, आई विल बी सो हैप्पी फॉर यू, बट एटलीस्ट इन्फॉर्म मी, मेरे को ऐसे अलग ऐसे आइसोलेट तो मत कर दो करके। तो मैंने उस टाइम पे उससे भी लड़ाई करी थी, मतलब बहस हुई थी मेरी अच्छी खासी। और वो जो दूसरी लड़की थी जो कि हम लोगों की कोचिंग की म्यूचुअल वाली थी, मैंने उससे भी लड़ाई की थी। मैंने बोला अच्छा ठीक है, तू ये नहीं बताई, तू ही बता देती ऐसे करके, बिकॉज हम लोग कोचिंग में तो साथ में जाते थे तो वहाँ पे तो हम लोगों का बॉन्ड था करके। तो फिर उस दोनों ने ऐसे थोड़ा सा माफ़ी मांगा था और मैं भी उस टाइम पे बहुत हर्ट हुई थी, लेकिन मैं बोला कि अब चलो ठीक है जाने दो करके। तो उस टाइम पे मैंने बस पहली बार उससे लड़ाई करी थी शगुन से। उसके बाद मैंने कभी उससे लड़ाई करी थी। उसके बाद हम लोगों का 12th हो गया, हमारा कॉलेज का फर्स्ट ईयर हो गया, उसने अपना स्ट्रीम स्विच कर दिया, मैंने भी अपना बीकॉम परस्यू करने के लिए मैं भी मतलब हम लोग सेम ही सिटी में थे, बट उसने शायद तक आई एम सो सॉरी, हम लोग सेम सिटी में थे बट उसने प्राइवेट किया और मैंने रेगुलर कॉलेज से किया। और उसने अपना जो करियर का स्ट्रीम था वो पूरा ही मेजर स्विच कर दिया और मैं अपने कॉमर्स वाले फील्ड में ही थी। लेकिन उस टाइम पे मैंने सीए करने का सोचा भी नहीं था। और जो हमारी कोचिंग की म्यूचुअल वाली क्लास में थी उससे उस टाइम पे हम लोगों का कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया था। तो नाउ इट्स जस्ट मी एंड शगुन अलोन, एंड शी इज़ द ओनली फ्रेंड। मैं हर सैटरडे संडे उसी के साथ घूमने जा रही हूँ। मैं हफ्ते के पूरे 5 दिन अच्छे से रज के पढ़ाई कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, घर पे रह रही हूँ, बट हमेशा सैटरडे संडे को मैं उसके साथ घूमने जा रही हूँ। लाइक ये मेरा पेटेंट था और मैं इससे मिल रही हूँ, बात कर रही हूँ, एंड शी इज़ लाइक द ओनली फ्रेंड आई हैव, ऐसे करके। और फिर उसके बाद जब मेरा कॉलेज का मतलब 3rd सेमेस्टर चालू हो गया, एंड उस टाइम पे जो शगुन थी उसकी बहन की शादी थी और उसकी शादी में तो अलग ही कांड हुआ। उसकी शादी का वाला अगर किसी को स्टोरी टाइम चाहिए होगा तो मैं बताऊंगी। एंड इस टाइम पे जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मेरी हमेशा से 2 बेस्ट फ्रेंड रही है, शगुन एंड द अदर पर्सन, और इस शादी में जो अदर पर्सन थी उसके साथ मेरी दोस्ती टूट गई थी, ठीक है। उस टाइम पे मैंने उसको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया था। तो वो स्टोरी तो बात की बात रखते हैं। बट हुआ ये कि फिर अब शगुन के अब फॉर द कॉन्टेक्स्ट, अब शगुन के अलावा मेरे लाइफ अब कोई दोस्त नहीं बचा। मेरे जो 2 दोस्त थे उनमें से भी दूसरी वाली चली गई। अब शगुन इज़ द ओनली फ्रेंड आई हैव, एंड इवन शी नोज कि शी इज़ द ओनली फ्रेंड आई हैव। हाँ, बट दिस टाइम पे जब यहाँ पे पूरी लड़ाई, मतलब वन से लड़ाई, बट हाँ जब ये पूरा आर्ग्यूमेंट वगैरह हुआ था दैट अदर पर्सन के साथ, उस टाइम पे मैंने पहली बार नोटिस किया था कि शगुन नेवर टुक अ स्टैंड फॉर मी, क्योंकि वहाँ पे पूरी सिचुएशन में मैं सही थी। लाइक माइंड यू, ऐसा भी नहीं कि मैं गलत थी और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बट नहीं, उसने मेरा एक बार भी स्टैंड नहीं लिया था, जो कि मुझे वहाँ पे उस टाइम पे खटका था। बट मैंने उसको उस टाइम पे पॉइंट आउट नहीं किया उतना और ना ही उतना बोला, बिकॉज आई वॉज ग्रीविंग द अदर फ्रेंडशिप एट दैट टाइम। एंड नाउ वी आर कमिंग टू द मेन पार्ट ऑफ द स्टोरी, जहाँ से सारा डाउनफॉल चालू हुआ। जनवरी 2025 में मैं अपना फाउंडेशन का पेपर देने के लिए गई थी, एंड उसी के बाद फेब में शगुन की बहन की शादी थी जहाँ पे सारा सीन वगैरह हुआ था। एंड उसके बाद एवरीथिंग लाइक जस्ट स्टॉप्ड, मतलब मेरी लाइफ में बस शगुन के अलावा और कोई फ्रेंड अब रहा नहीं था। तो अब बारी आती है मई 2025 की। तो उस टाइम पे मैंने वापस जिम ज्वाइन किया, बिकॉज ऑब्वियसली मेरी काफ़ी ज़्यादा फिजिकल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा बैठ के ख़राब हो गई थी। तो मैंने इस टाइम पे जिम ज्वाइन किया, और इस टाइम पे मैंने शगुन को बोला कि तू भी आ जा भाई जिम, क्योंकि मैं अकेले बोर हो जाऊँगी, या फिर मैं अकेले काफ़ी लाइक ज़्यादा आइसोलेटेड हो जाऊँगी, या फिर मतलब अकेले अच्छा नहीं लगता, यू नो दैट यू वांट टू हैव लाइक अ फ्रेंड देयर। तो मैंने शगुन को बोला आ जा, और उसने भी बोला कि हाँ मुझे भी अपनी हेल्थ पे फोकस करना है, इस टाइम पे मैं भी जिम आऊँगी। तो
अब यहाँ से चालू होता है असली मेन कांड। अब भाई यहाँ से मेन शुरू होता है जहाँ से सारी चीज़ों का डाउनफॉल हुआ। तो अब मैं यहाँ पे 3 नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। पहली वाली को हम लोग बोलेंगे अंजलि, और जो दूसरा लड़का है उसको हम लोग बोलेंगे राहुल। राहुल और अंजलि, और आई डोंट थिंक अब कोई अननेसेसरी कैरेक्टर, हाँ बट अब तुम लोगों को दिमाग में राहुल और अंजलि को दिमाग में रखना है। जो अंजलि थी वो बहुत टाइम से उस जिम में आ रही थी, तो तुम्हारा एक ये होता है कि जब तुम उस जिम में जाते हो और डेली के एक पर्सन को देखते हो तो तुम लोगों से हाय हेलो नॉर्मली करने लगते हो, भले ही तुम्हारी उतना कुछ बात नहीं होती है, बट यू जस्ट नो दैट पर्सन कि हाँ ये है करके तुमसे डेली बातचीत होती है। तो अब और राहुल जिसका मैंने बताया था उसको भी मैं जिम में ही मिली थी करके, बट हुआ यह था कि वो मेरे कोई कॉलेज वाले क्लासमेट का म्यूचुअल फ्रेंड था, तो ऐसे करके थोड़ी सी मतलब ज़्यादा मतलब पहचान हो गई थी मेरी उससे, ठीक है। अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, मई में जब मैंने पहली बार वापस जिम ज्वाइन किया तो मैंने इस बार शगुन को भी अपने साथ लेके आई थी कि आजा भाई तू भी करके। तो मुझे था कि क्योंकि फर्स्ट टाइम पे जब तुम जिम ज्वाइन करते हो तो काफ़ी ज़्यादा एक जिम एंजाइटी होती है कि तुम नहीं जानते हो, तुम वर्कआउट नहीं जानते हो, एंड बहुत सारे लोग होते हैं तो तुमको लगता है तुम गलत करो, तो काफ़ी ज़्यादा इंटीमेटेड फीलिंग होती है करके, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्ड रहते हो तुम बेसिकली। तो मैंने पहले दिन ही शगुन को जाके राहुल, अंजलि और जो जितने भी बाकी लोग थे जिम के, ठीक है, लाइक एवरी अदर पर्सन, मैंने उसको जाकर इंट्रोड्यूस करा कि इन केस मान लो अगर मैं किसी दिन जिम नहीं जाती हूँ तो वो उसको ऐसे काफ़ी एलियन टाइप का फील ना हो, शी नो सम पीपल इधर करके। तो बेसिकली आई इंट्रोड्यूस्ड हर टू एवरीवन आई नो इन द जिम, इवन लाइक द ट्रेनर्स एंड राहुल अंजलि सबसे करके, ताकि उसको ऐसे अकेला फील ना हो इन केस अगर मैं नहीं आती हूँ तो। अब यहाँ पे मैं, शगुन, राहुल, अंजलि, हम चारों लोगों का अच्छा ऐसा बॉन्डिंग हो गया था, हम चारों लोग का ऐसे काइंड ऑफ फ्रेंड ग्रुप बन गया था, और हम यहाँ पे सारे लोग अच्छे से हैं, हैंग आउट कर रहे हैं। और मैं माइंड यू कि इन सब में मेरी बस शगुन ही है जो कि बहुत अच्छी दोस्त है, और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और मैं सबको बता रही हूँ कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, सबको पता भी है जिनमें कि हाँ ये और मैं हम लोग ऐसे बेस्टीज है करके, ऐसा सबको पता है। अब यहाँ पे आता है कहानी में ट्विस्ट। जो राहुल जिसके बारे में मैं पहले बताया था कि मैं भी उसको बस जिम के थ्रू मिली थी, और वो मेरे कोई पुराने वाले कॉलेज क्लासमेट का ही दोस्त वस्त निकला, ठीक है। तो उसकी और मेरी ऐसे नॉर्मली बातचीत होती थी, लाइक आई कंसिडर हिम एज लाइक अ फ्रेंड की, हाँ अच्छी बातें होने लगी थी। सेम जितना मैं अंजलि को अपना दोस्त मानती थी उतना मैं राहुल को भी अपना दोस्त मानती थी। तो राहुल ने कर दी थोड़ी सी हरकत। अब उसकी हरकत क्या करी कि वो मेरी पर्सनल बाउंड्रीज में बहुत ही ज़्यादा घुस रहा था, एंड आई डोंट लाइक इफ समवन इज एंटरिंग इनटू माय पर्सनल बाउंड्रीज। आई एम अ मिडिल चाइल्ड, मेरी बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा स्ट्रेट है भाई, मेरे घर वाले मेरे पर टेंशन नहीं देते, तुम जबरदस्ती का क्यों दे रहे हो। तो उसने क्या क्या किया था, लाइक लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स कि उसकी कैसे हरकतें थी। मेरी पर्सनल स्पैम आईडी थी, मेरी पर्सनल स्पैम आईडी में वो जाकर स्क्रॉल कर रहा है, और जो जो लड़के हैं 3-4 उनके नाम को मेरे को मैसेज करके पूछ रहा है, हु इज़ दिस गाय, हु इज़ दिस गाय, हु इज़ दिस गाय। भाई ये कौन करता है, तू कौन है, तू क्या सगा लगता है मेरा जो मैं बैठ के तेरे हिसाब लूँ कि ये कौन है ये कौन है करके। एंड नेक्स्ट मेरा उस टाइम पे कॉलेज का लाइक फाइनल्स एग्जाम चल रहे थे, इट वॉज माई लाइक लास्ट सेमेस्टर, इट वॉज मेरा 6th सेमेस्टर चल रहा था। उस टाइम पे मैं अगर ऑनलाइन हूँ, लाइक अगर व्हाट्सएप पे तुम भले तुम्हारा लास्ट सीन ऑफ रहता है तो लेकिन तुम्हारा ऑनलाइन रहता है, तुम ऑनलाइन दिखाता है ना। तो मैं अगर व्हाट्सएप पे अपने किसी कॉलेज क्लासमेट को मैसेज करी कि ये नोट्स दे देना, ये कर देना, वो कर देना, वो मेरे को वहाँ पे भी धड़ धड़ मैसेज कर रहा है, हाय हेलो क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, ऑनलाइन होने के बाद भी इग्नोर कर रही है, ये है ऐसा। मतलब आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड, उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। और वो ना थोड़ा बहुत बदतमीज टाइप का भी था कि मतलब उसके अंदर जो होते ना लड़के की, वो हम तो बहुत ज़्यादा कूल है, हमें बात करने की, बट तुम्हारे अंदर बस बात करने के मैनर्स नहीं होती है, ऐसा वाला सीन था। तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो मैंने उसको 2-3 बार अच्छे से अलग से ले जाके प्यार से समझाया था कि ब्रो मेरे को ये सब पसंद नहीं है, आई हैव दिस पर्सनल बाउंड्रीज, एंड मैं तेरे को बता रही हूँ बिकॉज आई ऑलवेज गिव पीपल अ चांस, क्योंकि मेरे को पता है कि सामने वाले को थोड़ी आइडिया होगा कि मेरी क्या बाउंड्रीज है करके। तो मैं हमेशा सामने वाले को समझाती हूँ कि भाई ऐसे नहीं, मेरे को नहीं पसंद है एंड ऑल दैट करके, तो तुम समझ जाओ। और उस टाइम पे उसने पूरा बोला कि हाँ 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 हम समझ गया, आई एम रियली सॉरी, आई अपोलोजाइज एंड ऑल दैट करके। तब लाइक ओके गुड, अब तो ये समझ गया, ऐसी हरकत नहीं करेगा। So not to my utter very surprise, he did all the things जो कि मैंने उसको करने के लिए किया था। He crossed my boundaries, he behaved very बदतमीज़ी से and all that, but मेरे को उस टाइम पे and like नॉट जस्ट लाइक ऐसे बदतमीज़ी वे में, जो चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो चीज़ मुझे अनकंफर्टेबल फील कराती है, ही डिड ऑल दोज थिंग्स। तो मैंने उसको बोल दिया था कि आप मुझे इससे बात नहीं करनी। उसके बाद उसने कुछ मैसेजेस किए थे, बट मैंने मैसेज को नहीं देखा और ना ही मैंने रिप्लाई किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट डे हुआ है कि मैं गई जिम, और वहाँ पे मैं एकदम मतलब
कुछ रिएक्ट नहीं कर रही हूँ। आई वाज लाइक ठीक है चलो, एक बार मैंने कट ऑफ कर दिया तो कट ऑफ कर दिया, एंड इट इज़ नॉट, मेरे को अब कुछ एक्सप्लेनेशन देनी नहीं है किसी को। तो मैं ऐसे थी अपने में, और मैं बस शगुन से जाकर बात करती, बिकॉज शी इज़ लाइक द ओनली फ्रेंड, मेरी जो बेस्टी है। एंड अब ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा फिर से, ये जो राहुल जो हरकतें कर रहा था उसका मैंने सारे स्क्रीनशॉट्स, उसके वॉइस मैसेजेस एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने सब करके शगुन को भेजा था, उसने देखा था, एंड शी ऑल्सो अग्रीड विथ मी कि हाँ अगर मेरे साथ भी ब्रो ऐसे कोई हरकत करता मैं भी अनकंफर्टेबल हो जाती। यू आर करेक्ट, तू ठीक बोल रही है, यू शुड कट हिम ऑफ। मैंने एक एक चीज़, एक एक प्रूफ शगुन को भेजा था ना, कि अगर मेरे को लग रहा था कि ठीक है, इनकेस अगर किसी को लग रहा होगा कि मैं कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम कर रही हूँ, तो मैंने सब जाकर उसको भेजा था। लाइक कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दे रही हूँ। सो मैं वहाँ पे चुपचाप से बैठ के शगुन से बात कर रही थी और अपना वर्कआउट कर रही थी। तब यहाँ पे आती है मैडम अंजलि, एंड वो बन के आती है राहुल की लॉयर। वो आगे मुझसे बोलने लगी कि ओ क्या हो गया, तो इतनी छोटी सी बात पर उसको कट ऑफ कैसे कर सकती है, तुम लोग बात क्यों नहीं कर रही हो? यार फ्रेंड्स ना, अरे फ्रेंड्स होकर कोई ऐसी हरकत थोड़ी करता है। बट एनीवेज, तो मैंने उस टाइम पे मेरा पारा हाई हुआ। अब मुझे गुस्सा आया कि इस अंजलि को नहीं पता है कि मेरे और राहुल के बीच में क्या हुआ है, सो वाई इज सी इंटरफेयरिंग, क्यों घुस रही है, मेरे को नहीं पसंद है। अगर जब उसको पूरी सिचुएशन का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है कि क्या कैसी चीज़ है, तो मैंने एक बार अंजलि को समझाया भी कि ब्रो आपको नहीं पता है कि हम लोगों के बीच में क्या हुआ है करके। अगर मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी जो इसने हरकत करी है, तो उसके बाद आप भी बोलोगे कि हाँ तूने अच्छा किया इससे बात बंद करके। बट शिवा लेकिन नहीं, तुम लोग, वो पता नहीं भाई, वो लड़की अलग ही पागल थी। मतलब वो लड़की बेसिकली लड़का देख के पागल हो जाती थी, वो इतनी ज़्यादा डेस्परेट पिक भी थी। उसकी भी मैं चीज़ें बता, उसका तो पता नहीं, मतलब उसकी काफ़ी, मतलब वो एक नंबर की पिक में थी, ठीक है। बट मैं उसकी हरकतें पता नहीं मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, बट वो थी थोड़ी बहुत पिक में जैसे। बट मैंने हमेशा उसके रेड फ्लैग्स को छोड़ दिया, क्योंकि मेरे वो क्या लेना, मतलब मेरी पास तो मेरी दोस्त ऑलरेडी है करके, तो ऐसा था। तब अब हम लोग, हमारे जिम का ऐसा सीन था कि तुम ऐसे एंटर करोगे तो यहाँ पे डंबल्स वगैरह वेट सेक्शन है, यहाँ पे वेट मशीन्स वगैरह है, एंड देन अंदर घुसोगे तब यहाँ पे वार्म अप रूम के लिए एक अलग पूरा एरिया था। तो अब मैं वार्म अप रूम में बैठी और वहाँ पे फिर राहुल अंजलि का चालू हो गया। तो अब मेरा पारा सर के ऊपर हाई चला गया था। अब मैं बैठ के कन्फ्रंट करने लगी, ठीक है। अब मैं उसको, राहुल को भी सुनाया कि तूने मेरे लाख मना करने के बाद भी मैंने तुझे पर्सनली इतना अच्छे से समझाया था, उसके बाद भी तूने ये सब क्यों किया करके मैंने राहुल को पूरा समझाया। एंड मैंने फिर अंजलि को भी चमकाया कि जब तुमको कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन नहीं पता है तो तुम क्यों घुस रही हो भाई, तुमको नहीं पसंद है तुम मेरे से आके पूछ लेती भाई, ठीक है चल तुमको राहुल पे मेरे को नहीं पता तुम दोनों की क्या चांस दोस्ती होगी, बट तेरे को एक बार मेरे से तो पूछ लेना चाहिए था ना कि क्या हुआ है करके, कि मैंने क्यों कट ऑफ किया। बिकॉज अगर मैंने कट ऑफ किया तो कुछ तो रीज़न होगा ना भाई, इसे सपने में तो जाके नहीं कर दे रही हूँ मैं। सॉरी, मैं बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो गई थी वो सारी चीज़ें वापस याद करके। बट मैंने उसको वहाँ पे भी सुना था, ठीक है। और मैं उस टाइम पे राहुल को भी कन्फ्रंट कर रही हूँ, अंजलि को भी कन्फ्रंट कर रही हूँ। अब दोनों को पता है कि उनकी गलती है, तो दोनों की एकदम चुप, लाइक दे आर जिप्ड, कुछ बोल नहीं रहे, ठीक है, शांत हो गए करके। अब मैं वहाँ पे बोली और मैंने 2 बार शगुन की तरफ देखा। जब मैं लोगों को कन्फ्रंट करी, मैंने 2 बार शगुन की तरफ देखा कि ये मेरे बेहाफ पे कुछ बोलेगी, कि हाँ ये बोलेगी कि हाँ ये सही बोल रही है, आयुषी शी इज़ राइट। मैंने देखा है कि इसने क्या क्या मैसेजेस किए थे, इसके कैसे टाइप का बोलने का टोन होता है। मेरे को लगा था कि ठीक है भाई ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं साइड लेंगे। मैंने 2 बार उसकी तरफ काफ़ी एकदम उम्मीद वाली नज़रों से देखा था, बट शी डिडेंट। तो फिर जब मेरे लिए तो देखो राहुल अंजलि मैटर करते नहीं थे, बिकॉज दे आर लाइक जस्ट, ठीक है भाई वो लोग हैं। मेरे को उन लोगों की बात कभी बुरा नहीं लगा, मेरे को यहाँ पे बात लगा बुरा शगुन का, कि वाई शी डिड नॉट टेक अ स्टैंड फॉर मी। जब उसको पता था कि मैं सही हूँ, लाइक शी हैड प्रूफ्स कि मैं सही हूँ, बट उसने एक बार भी वहाँ पे जब सब कोई हम लोग देख रहे थे, उसने एक बार भी खड़े होकर नहीं बोला कि हाँ ये मेरी बेस्ट फ्रेंड सही बोल रही है, ये सही बोल रही है। अरे मेरे प्रति इतना मुझे बहुत ख़राब लगा था उसके। मैं जैसे ही निकली थी मैंने तुरंत उसको बोला था, ठीक है, कि ब्रो वाई डिड यू नॉट टेक अ स्टैंड फॉर मी। तो फिर उसने रिप्लाई दिया कि अरे वो लोग भी तो सही हैं, दोस्त ही है हमारे। अरे दोस्त ही हमारे, ठीक है भाई, इतने कौन से सगे दोस्त हो गए तुम्हारे कि मैं तेरे को जो इतने साल से जान रही हूँ, लाइक एक होता है ना दैट यू शुड टेक अ स्टैंड फॉर योर बेस्ट फ्रेंड। फिर से मेरा पारा हाई हो गया। बट हाँ, अगर मुझे इतना ज़्यादा ख़राब लगा था उस दिन, लाइक मैं घर जाकर बहुत रोई थी, ठीक है। एंड देन उसके नेक्स्ट मॉर्निंग पे भी मेरे को अंजलि ने शायद तक नेक्स्ट मॉर्निंग या फिर उसी शाम पे अंजलि ने मेरे को कॉल करके बोला था कि आई एम रियली सॉरी, मेरे को तुम दोनों के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे और राहुल के मैटर के बीच में। तो फिर मैं बोली कि हाँ जो भी था वो तो चला गया, बट मेरे को सबसे ज़्यादा बुरा लगा कि शगुन ने मेरे लिए एक बार भी स्टैंड नहीं लिया करके। मैंने उनको भी ये वाला बात बताया था, ठीक है।
एंड नाउ नेक्स्ट मॉर्निंग पे मैंने शगुन को मैसेज किया था और मैं उसको बोला कि ब्रो तूने मेरा स्टैंड क्यों नहीं लिया, एंड शी रिप्लाइड विद कि वो मुझे स्टैंड लेना नहीं आता क्योंकि हमेशा मेरे पास लोग होते हैं जो कि मेरा स्टैंड लेते, तो मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी स्टैंड लेने का। अब तेरे पास लोग नहीं है जो कि तेरा स्टैंड नहीं ले सकते तो उसमें मेरी क्या गलती है। शी लिटरली सेड दैट सेंटेंस। और मेरे को अब मैंने ये सेंटेंस सुन के जो रोना चालू किया, मैंने ऐसे टेसुए वहाँ के रोई हूँ। मेरे घर पे मेरे पापा थे एंड माइंड यू और कोई नहीं था बिकॉज मेरी मम्मी और दीदी स्कूल चले गए थे, बट मैं घर पे थी और मेरे पास पापा थे और मेरा कोई इतना बड़ा अंबानी का घर तो है नहीं भाई। मैं इधर गला फाड़ फाड़ के रो रही हूँ, मेरे पापा को पता है कि मैं रो रही हूँ और वो मेरे को मतलब वो मेरे बगल से गुजर रहे हैं। मैं रोते रोते उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि यार को मैं स्टैंड लेना चाहिए था, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तू मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों ने क्या बोला, लेकिन एक बार कम से कम बस एक ही लाइन बोल देती कि हाँ आयुषी सही है, मेरे को पता है, मेरे को कॉन्टेक्स्ट पता है, क्योंकि तू ही एक थी ना वहाँ पे जिसको कॉन्टेक्स्ट पता है। भाई मैंने तेरे को स्क्रीनशॉट्स वगैरह इतना भेजे थे, तेरे को सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजी थी करके, और मैं टेस्ट में वहाँ कर रो रही, मैं इतना फुट के रो रही हूँ, मेरा माइग्रेन ट्रिगर हो गया, मैं बहुत ज़्यादा रो रही हूँ। एंड कम से कम मैं 2-3 घंटे तो बस कॉल में उसके साथ ही रोई हूँ। एंड शी वाज लाइक कि हाँ आई एम सॉरी, ऐसा नहीं होता है, एंड करके वो बहुत एक्सक्यूज़ दे रही थी कि मेरे को स्टैंड लेना नहीं आता ऐसे वैसे करके। एंड दिस टाइम मैंने उससे बात बंद कर दी। मेरे को लगा ठीक है तेरे को नहीं आता स्टैंड लेना फॉर सम रीज़न, मेरे पास ही लोग नहीं है स्टैंड लेने के लिए, तूने एकदम सही कहा, आई एम डन। मैंने उस टाइम पे उसके हाँ पे हाथ जोड़ दिए, मेरे को लगा कि अब मेरे से नहीं होगा, तो मैंने हाथ जोड़ दिए बिकॉज इस पर्सन ने मेरे को इतना ज़्यादा इमोशनली हर्ट कर दिया था ना, एंड मैं इतना ईजिली इमोशनली हर्ट होती हूँ भी नहीं, दिस इज़ द थिंग। और तो मेरे को बट एक इंसान से बोलता रहा तुमको फ़र्क पड़ता है, एंड फॉर मी दैट पर्सन वॉज शगुन बिकॉज आई लिटरली पोर्ड माई हार्ट इन दैट फ्रेंडशिप। जब उसको मेरी ज़रूरत होती थी मैं वहाँ पे थी, उसका लोवेस्ट से लोवेस्ट मोमेंट पे भी मैं उसके साथ थी, उसके हाईएस्ट मोमेंट की तो मैं बोलूँगी नहीं, बट मैं उसके साथ हमेशा थी, ठीक है। जब उसका ब्रेकअप हुआ है, जब उसको पढ़ाई का स्ट्रेस हुआ है, जब उसके लाइफ में पर्सनल लाइफ में हर जगह कुछ भी ट्रेजेडी है, आई वॉज द पर्सन हु वॉज देयर फॉर हर। और मैं इसको गिनवा नहीं रही हूँ कि ओ मैं इतनी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप में थी और वो नहीं थी, मैं बस बता रही हूँ कि मैं इतना ज़्यादा इमोशनली एंड मतलब अपने माइंड से लाइक आई लिटरली अडोर दैट फ्रेंडशिप सो मच कि वो दोस्ती नहीं, वो मेरे कलेजे का टुकड़ा था, मतलब मेरे कलेजे का टुकड़ा था वो फ्रेंडशिप, इतना ज़्यादा मेरे वो वैल्यू करता था। तो उस चीज़ से वर्कआउट करना मेरे लिए बिल्कुल भी ईजी नहीं था, मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब रोई थी, बट मेरे को पता था कि दिस इज़ नॉट गुड। तो मैंने उस चीज़ से उस टाइम के लिए टेम्पररी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इमोशनली हर्ट भी हो गई थी ना, अगर नेक्स्ट डे उससे बात भी करने जाती ना तो मेरे से नहीं हो पाती, क्योंकि मेरे माइंड में तो रहता कि इस पर्सन ने मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट किया करके, तो मैं उससे नॉर्मली अपना फ्रेंडशिप भी कंटिन्यू कर पाती। तो मैंने उस टाइम पर बोला था आई नीड अ ब्रेक, तो मैंने उस चीज़ से वर्कआउट किया था फॉर द सेक ऑफ माई ओन मेंटल पीस, मैंने उस चीज़ से वर्कआउट कर लिया था वहाँ पे। एंड देन उसके बाद हम लोग साथ में जिम जाते थे, तो उसके बाद फिर वो मैंने उसको बोल दिया कि यू गो एट योर ओन टाइमिंग, आई विल गो एट माइन, मेरे से अब नहीं होगा बेसिकली, क्योंकि मेरे माइंड में वो इतना ज़्यादा इमोशनली वो घाव हो गया था भाई कि मेरे अपने चाह कर भी उस चीज़ को ना उस टाइम पे अपने दिमाग से अलग नहीं कर पाई थी कि हाँ इस पर्सन ने मेरे साथ ये किया है करके। ओके सो नाउ अब जो अंजलि और शगुन है, अब ये दोनों साथ में जिम आ रहे हैं। मेरे को लगा था, मतलब मेरे को स्टार्टिंग में तो बहुत टेंशन थी कि यार वो अकेले कैसे करेगी एंड हाउ इज शी डूइंग एंड ऑल दैट करके, बट मैंने देखा कि अब शगुन और अंजलि साथ में आ जा रहे हैं करके, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, वेल एंड गुड। और फॉर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट अगेन, अरे गली के बच्चे चिल्ला रहे हैं, आई एम सो सॉरी। हाँ, बट फॉर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट अगेन, जो शगुन और अंजलि थे, ये लोगों का बीच जब हम लोगों का वो जिम वाला फेस चल रहा था, तब वही उन दोनों की बहुत ही ज़्यादा ऐसे बॉन्डिंग हो गई थी कि हाँ वो जाके राखी बांध रही है भाई। मैंने जब देखा था मैंने सर पकड़ लिया था। अब शगुन जाके राखी बांध रही है अंजलि को कि ओ आप तो मेरी बड़ी बहन हो, आप मेरे को प्रोटेक्ट करती हो। भाई तुम्हारे घर में तुम्हारी खुद की बड़ी बहन पड़ी हुई है, उसको तो तूने राखी नहीं बांधी, अभी तू इसको राखी बांध रही। मैं तो बस देखा था, मैं चुप थी, ठीक है, बिकॉज आई हैड अ लॉट टू से, बट मैंने कुछ नहीं बोला, मैं एकदम चुप थी। मेरे याद करके खून खा जाता है, पानी पीना पड़ेगा मेरे को भी। हाँ, तो अब हुआ ये ओके सो ये लोग साथ में घूम रहे थे एंड करके, अब तुमको देखो थोड़ा सा बुरा तो लगता है कि यार ये जो मेरी दोस्त थी अब ये किसी और के साथ घूम रही है करके, तुम तब एक थोड़ी सी आई वोंट से जेलसी, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मैं इधर इतना इमोशनल टर्मोइल से जा रही हूँ और ये तो अपना एंजॉय कर रही है एंड ऑल दैट करके। तो मेरे को 1-2 दिन बहुत फ़र्क पड़ा था, फिर उसके बाद मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने बोला कि चलो ठीक है छोड़ो, अब वो उसके साथ जा रही है। अब मैं उसके बाद देख रही हूँ कि भाई ये और
शगुन और अंजलि ये लोग साथ में घूम रहे हैं, ये लोग हर जगह हर रेस्टोरेंट साथ में जा रहे हैं, ये लोग गरबा, उस टाइम पे सितंबर आ गया था, ये लोग सितंबर अक्टूबर का टाइम चल रहा था, ये लोग गरबा जा रहे हैं, रिसोर्ट जा रहे हैं। एंड छठ पूजा में क्या हुआ था, मेरी बड़ी बहन की एक फ्रेंड थी, कलीग, वो शायद तक बिकॉज आई लिव इन अ वेरी स्मॉल टाउन, तो वो शायद अंजलि की भी फ्रेंड थी, तो उसने छठ पूजा में जो खीर वाला जो दिन होता है उसमें वहाँ पे भी बुलाया था एंड मैं वहाँ पे थी, ठीक है। तो मैं ऐसे, उनका जो घर था वो दीदी का, मैं घर पे थी, वहाँ पे बालकनी थी, मैं वहीं पे खड़ी हुई थी बिकॉज अंदर वो जो खीर डिस्ट्रीब्यूशन चलता है वो सब चल रहा था, मैं बालकनी पे खड़ी थी। मैं देख रही हूँ मेरी आंखों के सामने से स्कूटी में अंजलि और शगुन आ रहे हैं उधर साइड पे, और वो दोनों देखे कि मैं बालकनी में खड़ी हूँ और फिर वो दोनों मेरे को देख के स्कूटी मोड़ के वापस चले गए। तो इतना पक्का इन लोगों का दोस्ती चल रहा था। एंड इन दिस होल कॉन्टेक्स्ट राहुल एंड अंजलि ऑल्सो स्टार्ट डेटिंग, इन दोनों का भी चलने लगा। बट इन दोनों का तो ये तो दोनों घनघोर पिकवी लोग जो गए हैं ना साथ में, बहुत अच्छी भाई बला टगी। हाँ, तो अब लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करें शगुन की, ठीक है। तो मैंने उससे बात वगैरह तो नहीं कर रही थी, बट हाँ मेरी एक बार उससे बात हुई थी करके बीच में, उसके बाद मैंने एक बार भी उससे कांटेक्ट नहीं किया और मतलब मैंने उससे उतनी बिल्कुल भी बात नहीं करी थी, ठीक है। बट देन फास्ट फॉरवर्ड दिसंबर आता है, ठीक है। दिसंबर में थोड़ा सा मेरे साथ ट्रेजेडी हो जाती है, जिसकी मैं अलग एक स्टोरी टाइम बना सकती हूँ क्योंकि वो इतना बड़ा था, उसके साथ तो मैं पूरी पिक्चर वगैरह लगा के अच्छे से एडिट करके बना सकती हूँ, ठीक है। तो दिसंबर में थोड़ा सा मेरा एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है एंड काफ़ी लो फेज हो जाता है। उस टाइम पे मेरी काइंड ऑफ लाइक वापस शगुन से बात चालू होती है बिकॉज शी रीच्ड आउट टू मी एंड शी आस्क्ड कि हाँ कैसी है, क्या अब ठीक है, नॉल दैट, जो कि एक बेसिक फॉर्मेलिटी होती है करके। फिर ऐसे धीरे धीरे मेरी वापस शगुन से बात होना चालू हुआ करके। एंड ड्यूरिंग दिस होल फेज, लाइक ये दिसंबर से लेके जनवरी तक वाला फेज में मेरी उससे ऑलमोस्ट हर दिन बात होने लगी। एंड यू नो लाइक काइंड ऑफ लाइक फॉरगिविंग वाला मेरे अंदर बहुत ज़्यादा फॉरगिवनेस आ गई थी करके। तो मैं भी शगुन से बात करती थी और मेरा जो पुराना रिजेंटमेंट था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया था ऑलमोस्ट। तो मैंने उस शगुन से वापस बात चालू कर दी थी। एंड देन हुआ ये कि उस ड्यूरेशन में लाइक दिसंबर टू जनवरी वाला ड्यूरेशन में शगुन ने मेरे को राहुल और अंजलि के बारे में कुछ बातें बताई, तो मुझे कुछ चीज़ें और पता चली। फिर मैंने थोड़ा सा उन लोगों को उसमें डिग डिप किया तो मेरे को पता चला अच्छा ये लोग तो, जो अंजलि थी वो तो चीटर वगैरह ऐसे थी करके कुछ, तो और कॉन्टेक्स्ट पता चला। एंड मतलब बेसिकली दे वर नॉट लाइक अ वेरी मोरली गुड पीपल टाइप ऑफ सिचुएशन हो गया था। तो मैंने उसको बोला था कि लाइक स्टे अवे फ्रॉम देम, मतलब ठीक है तेरा जो भी तेरे को फ्रेंडशिप निभाना निभा, बट थोड़ा एक सरफेस लेवल पे निभा, डोंट कंसिडर देम एज की बहुत ही ज़्यादा क्लोज, बिकॉज दे वर काइंड ऑफ यूजिंग शगुन टू कवर अप देयर ओन थिंग्स। मतलब जैसे उन दोनों का रिलेशनशिप था तो वो लोग ऐसे घूमने जाते थे तो वो अपने घर पे नाम लेते थे कि हाँ हम लोग तो शगुन के साथ है करके, तो ताकि उन लोगों के घर वालों को ना पता चले। तो मैंने उसको वार्निंग दे दी थी कि तू ब्रो तू ये सब चीज़ में इन्वॉल्व मत होना, किसी उनके घर वालों को सच में ऐसे पता चल गया तो तू बहुत गंदा फंसेगी करके। तो मैंने उसको बताया था, तब उसने बोला कि हाँ मेरी उन लोगों से दोस्ती भी नहीं है, मैं उन लोगों से बात भी नहीं करती, मैं तेरे को बहुत मिस करती हूँ, यू आर लाइक द ओनली पर्सन जो कि मेरे सुख दुख में मेरे साथ थी, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है नॉल दैट, मैं तेरे को रोज़ मिस करती हूँ ऐसे करके। उसने तो मेरे को बहुत इमोशनली अच्छा खासा मैनिपुलेट कर लिया था उस टाइम पे कि हाँ, और मेरे को भी मतलब मेरे को गिल्टी फील होने लग गया था वॉकिंग आउट करने के लिए कि यार मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया। एंड माइंड यू वो मेरे बिना अच्छे खासे एंजॉय करे, वो गरबा खेलने जा रही है, वो पार्टीज़ में जा रही है, सब कुछ कर रही है, ठीक है, वो अपने मतलब हैंग आउट कर रही है अंजलि के साथ, और मैं यहाँ पे खुद को ब्लेम कर रही हूँ कि भाई मेरी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गई करके। भाई मेरा हर्ट कुछ वैलिड नहीं है क्या? बट उस टाइम में मैं इतना ज़्यादा इमोशनली मैनिपुलेट हो गई थी और मैंने काइंड ऑफ उसको माफ़ भी कर दिया था और मैंने अपने साइड के रिजेंटमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे ऑफ कर दिया था कि चलो ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ करके। अब आता है सेकेंड प्लॉट ट्विस्ट। दिन था, आई डोंट थिंक मुझे दिन रिवील करना चाहिए, बट इट वॉज फेब्रुवरी एंड अब था शगुन का बर्थडे एंड आई वॉज सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर हर बर्थडे बिकॉज मेरा दिसंबर में बर्थडे था, बट आई वॉज इन अ वेरी बैड क्रिटिकल स्टेज, तो मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया भी नहीं था अच्छे से, बट आई वॉज सो हैप्पी फॉर हर बर्थडे। एंड मतलब उसका बर्थडे तो भाई मतलब मेरे लिए कोई फेस्टिवल से कम नहीं था। आई वॉज सो हैप्पी, मैंने इतने परफेक्टली सारे गिफ्ट प्लान किए थे, मैंने उसको 3 गिफ्ट दिए थे एंड मैंने उस तीनों गिफ्ट के लिए इतना ज़्यादा अपना थॉट पुट इन किया था, मैंने इतना तीनों गिफ्ट पता था
परफेक्टली आर्टिकुलेटेड गिफ्ट्स मैंने उसके लिए बनाए थे, और मैंने मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, ठीक है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश भी थी कि उसका बर्थडे है। एंड मेरा उस टाइम पे सिलेबस पेंडिंग था, मेरे सी एग्ज़ाम्स थे मई में, और मेरा रिवीजन भी बचा था, बिकॉज एज आई टोल्ड यू दिसंबर में मैंने काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन थी, तो मैं सिलेबस मेरा जनवरी एंड फेब फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, वो अभी भी बचा हुआ था, मेरे पास उसको कंप्लीट करने का प्रेशर था। बट स्टिल मैंने उस दिन अपनी पढ़ाई वाले दिन से पॉज करके बोला कि नहीं भाई, मैं तो आज नहीं पढ़ूंगी, आज उस शगुन का बर्थडे एंड आई एम गोइंग टू गो देयर एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय एंड ऑल दैट। एंड मैंने जिस दिन शगुन का बर्थडे था उसके एक दिन पहले भी उसको कॉल करके पूछा था कि क्या सीन है करके, तो उसने मेरे को बोला था कि कोई ऐसी रेस्टोरेंट वगैरह में पार्टी नहीं है, कोई कैफ़े वगैरह में नहीं है, उसके घर पे है एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी क्लोज, क्योंकि उसके पेरेंट्स जा रहे हैं। सो मैंने पूछा था अच्छा कितने लोग हैं, एंड लेट मी टेल यू, शी टोल्ड मी कि सिर्फ 3 लोग होंगे, तू, मैं, मतलब शगुन, मैं और एक हमारे पुरानी स्कूल की क्लासमेट, हम 3 लोग बस होंगे, उसने मेरे को ये बताया था। एंड आई वाज लाइक ओके ब्रो, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे उसका जिस दिन बर्थडे था, मैंने उसको रात को भी विश किया था, एंड देन जिस दिन उसका बर्थडे था उस दिन मैंने सुबह भी उसको कॉल करके पूछा था, ठीक है, ऐसे ही नहीं कि मैं अपने खुद से पागल से अजम्पशन में चिल रही हूँ, नहीं, मैंने वहाँ पे भी उससे पूछा था कि अच्छा ब्रो कितने लोग आ रहे हैं, बिकॉज आई नो इट इज़ हर बर्थडे और अलग अलग लोग आते हैं, तो प्लान चेंजेस हो सकते हैं, टाइमिंग ऑफ हो सकती है करके। तो मैं इतना कंसिडर करती हूँ, अगर तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं काफ़ी इनकन्सिडरेट बिच थी, तो भाई नहीं थी भाई, मैंने अपने साइड से जितने एफर्ट्स हो सकते थे मैंने सब किए थे। मैंने वहाँ पर भी उससे पूछा था कि ब्रो आज का प्लान क्या है नॉन दैट करके, तो उसने बोला कि वही सेम सीन सॉर्टेड है, बस तू, मैं और दैट हमारी पुरानी स्कूल वाली क्लासमेट। एंड मेरे को उस क्लासमेट से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, आई वाज लाइक वेरी हैप्पी। तो मैंने बोला अच्छा चल ठीक है करके। फिर उसका अराउंड लाइक 2-2:30 बजे पास पे मैं अपना जो भी मेरा काम वाम था मैं उसको निपटा करके उसके घर गई, एंड आई वाज सो हैप्पी। मतलब मेरे शक्ल पे, मतलब उसके घर वाले तक देख के बोलते कि बर्थडे इसका है, ये खुश ये है करके। एंड वो उसके पार्टनर भी उस टाइम पे कॉल पे थी, एंड शी ऑल्सो सॉ मी एंड शी वाज लाइक ओ माई गॉड, शी इज़ सो हैप्पी फॉर योर बर्थडे एंड ऑल दैट करके। मैंने उसको गिफ्ट्स दिए, मैंने उसका वो गिफ्ट देते हुए उसका ओपनिंग का वीडियो तक बनाया एंड ऑल दैट। मैं तो खुशी से पागल थी भाई, बेसिकली मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। और उस टाइम तक मैंने इतना अपने दिल से सारा रिजेंटमेंट भी हटा दिया था। आई वाज लाइक ओके लेट मी गिव इट अ चांस टू दिस फ्रेंडशिप, एंड इट वाज बेसिकली लाइक अ सेकंड चांस। और मेरे लिए फ्रेंडशिप बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करती थी, ठीक है, तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि नाउ थिंग्स आर लाइक गेटिंग बैक टुगेदर करके। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आ गया, उसके घर वाले चले गए। अब तक मतलब कुछ यही गिफ्ट ओपनिंग कराते कराते 3:30-4 बज गए थे। हाँ, आएंगे 3:30 हो रहे होंगे उस टाइम पे। ओके, सो नाउ हियर कम्स द ट्विस्ट, जहाँ से सारी चीज़ें ख़राब हुई। जहाँ पे मैं इतना अच्छे से एंजॉय कर रही थी, बैठी हुई थी, और हम लोग शगुन के घर पे ही थे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं राहुल, अंजलि, और शायद तक अंजलि की बहन आई थी, और ये लोग पूरा केक वगैरह लेके आए थे एंड ऑल दैट करके। सब लेके आए थे कि हाँ बर्थडे है और करके। और एंड लेट मी टेल यू, मेरे को कोई आइडिया नहीं था। एंड मैंने जब बताया था ना दिसंबर जनवरी में जब मेरी शगुन की बातें होती तो मेरे को कुछ चीज़ें पता चली थी। तो एंड आई रियलाइज दे आर लाइक नॉट वेरी गुड पीपल, एंड उन्होंने मेरे पीठ पीछे भी मतलब ऐसे काफ़ी कुछ किया है करके। तो मैंने बताया था अंजलि काफ़ी पिक में थी, तो मैंने बोला कि मेरे को तो अब मतलब दे आर लाइक सम पीपल जिनसे मैं बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। अब मैं शगुन आकर मेरे को बोलती है कि राहुल अंजलि और इसकी बहन आए हैं केक वेक लेके मेरे लिए करके। तो आई वाज लाइक कि अब ठीक है, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज़ हर बर्थडे, और उसको इवन दो शी नो कि उन लोगों ने मुझे कितना ज़्यादा हर्ट किया उसको, ताकि अरे उन लोगों ने तुझे हर्ट किया है, मेरे साथ तो कुछ थोड़ी ना बुरा किया है टाइप ऑफ मैंटेलिटी। तो उस मैंने वहाँ, जो कि सबसे बड़ा रेड फ्लैग था, मेरे को उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके वापस नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मैं भी बेवकूफ़ आदमी हूँ, तो मैंने वापस चली गई थी मैं। तो अब उसने बोला, तब मैंने उसको बोला कि अच्छा ठीक है तू अब, मतलब उसका घर, मैं उसके घर पे थी, ठीक है। तो बेसिकली जो उसका बेडरूम था मैं वहाँ पे थी, इधर साइड पे एक और रूम था, फिर इधर से गली था, और सामने पे वो लिविंग रूम वाला एरिया था। तो मैंने बोला ठीक है तुम लोग केक वेक काटो, मैं यहीं पे अंदर बैठी हूँ करके। फिर मैं यहाँ पे बैठी हुई थी। अब वो लोग वहाँ पे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने लगे थे, केक काटने लगे थे एंड ऑल दैट करके। वो मेरे को बोली केक काट रहे आजा। एंड द थिंग अबाउट मी इज़
I'm trying to be, I won't say I'm perfect, but yes, I do have some principles and I do have some morals, and मैं उसको and I have some boundaries, और मैं उसको compromise नहीं करने वाली हूँ किसी के लिए भी. तो मैंने बोला अगर I don't even want to be in a room with that type of people. तो मैंने बोला कि तू जा भाई, तू enjoy कर, मेरे को कुछ नहीं, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, तो बस केक काटना, उन लोगों को सी ऑफ कर. और वो उसने मेरे को खुद बोला था कि मैं बस केक काटूंगी, गिफ्ट वगैरह लूँगी और उन लोगों को सी ऑफ करके आ जाऊँगी. तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, कूल, आ जा करके. मैं भी यहाँ पे बैठ के वेट कर रही हूँ. अब वहाँ पे वो लोग लिविंग एरिया में वो लोग केक काट रहे थे एंड देन पार्टी पॉपर एंड ऑल दैट. मेरे को, और मैं अंदर उसके घर में अकेले रूम में बैठी हुई हूँ, और मेरे को सामने से मेरे को पूरी लिविंग रूम से आवाज़ें आ रही कि वहाँ वो लोग चिल्ला रहे, सेलिब्रेट कर रहे हैं, हंसी मजाक एंड ऑल दैट सब हो रहा है. ओके सो वहाँ पे वो लोग अपना पूरा सेलिब्रेट करते हैं और मैं अंदर रूम में बैठी हुई थी. अब मैं ऑलरेडी किसी और के घर पर हूँ, तो ऐसा थोड़ी है कि जैसे मैं अपने घर में मुँह उठा के इधर उधर होते रहती हूँ, दूसरे के घर पे भी होते रहेंगे. सो आई वाज जस्ट क्वाइटली सिटिंग उसके रूम में, और मैं अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी, और मैं रील देख रही हूँ करके. एंड देन आई नोटिस द टाइमिंग कि आधा घंटा हो गया, फिर 1 घंटा हो गया, फिर पौना घंटा हो गया, मतलब 1 आवर 20 मिनट्स ऐसे कुछ पास हो गए हैं, 1.5 घंटा हो गया है करके. और वो लोग उधर बातचीत कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है एंड दे वर लाइक एंड ऑल दैट. उन लोग की आवाज़ आ रही है और मैं उधर बैठ के फ़ोन स्क्रॉल कर रही हूँ. एंड फ़ोन स्क्रॉल करते करते मेरे को जैसे ही लाइक अराउंड आई गेस 1 घंटा 30 मिनट के 40 मिनट हुआ था, तब मैं ऐसे फ़ोन स्क्रॉल करते करते वो बीच में से हिट हुआ कि भाई अगर मेरे को रूम में बैठ के फ़ोन ही स्क्रॉल करना होता तो मैं अपने घर पे नहीं कर ली होती. लाइक मैं अपने दोस्त के घर आई हूँ, उसका बर्थडे है और मैं इतना एक्साइटेड थी, तो आई शुड बी स्पेंडिंग टाइम विथ हर, बट शी इज़ नॉट स्पेंडिंग टाइम विथ मी, शी इज़ विद देम करके. तो मेरे को ऐसे बहुत ही ज़्यादा ऐसे हिट हुआ था उस टाइम पे कि यार मेरे को यही चीज़ करनी होती तो मैं अपने घर पे कर ली होती, मैं इधर थोड़ी आती करके. मैं अपना सिलेबस, अपना करियर और अपना मतलब पढ़ाई वढ़ाई सब चीज़ साइड में करके इसके लिए आई हूँ, और वो तो उन लोगों के साथ है करके. लाइक मैं तो प्रायोरिटी लिस्ट में ही नहीं हूँ. ऐसे मेरे को एकदम से हिट किया, तब मैंने चुपचाप से एंड मैंने कुछ बोला नहीं उसको, बिकॉज आई नो, मेरे को पता था फॉर अ फैक्ट कि अगर मैं उस टाइम पे उसको कुछ भी बोलूँगी, कुछ भी रिएक्शन दूँगी, तो ये लोग मुझे विलन बना देंगे. सारे लोग बस मेरे को उसको विक्टिम बना देंगे. मेरे को पहले ही बहुत ही ज़्यादा विलनाइज कर चुके थे ये लोग, तो मेरे को वापस बहुत ही ज़्यादा विलन बना देंगे, ये बोलकर कि अरे उसका बर्थडे था, उसके बर्थडे के दिन भी आयुषी ने ऐसे तमाशा कर दिया, ऐसे करके लोग मेरे को विलन बना देते. मेरे को पूरा पता था, ठीक है. तो मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, आई जस्ट केम. मैंने अपना बैग पैक किया, मेरे पास जो भी मेरा सामान था मैंने उसको उठाया एंड आई जस्ट टोल्ड हर कि बहुत लेट हो रहा है, तो अब मैं घर जा रही हूँ. एंड उस टाइम पे काफ़ी लेट हो गया था, मतलब शाम के 5:30 हो चुके थे, ठीक है, 5:30 पौने 6 हो गए थे. एंड आई जस्ट टोल्ड हर कि लेट हो गया, तो अब मैं घर जा रही हूँ. एंड आई जस्ट स्ट्रेट वेंट टू माई हाउस, और मैं रोई. मेरे को बहुत बुरा लगा था. मेरे को बहुत ही ज़्यादा लाइक बिट्रेड एंड हर्ट. एंड मेरे को उस टाइम पर रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं तो प्रायोरिटी हूँ ही नहीं. लाइक जिस पर्सन को मैं इतना ज़्यादा अडोर कर रही हूँ, जिस फ्रेंडशिप को इतना ज़्यादा मैं वैल्यू कर रही हूँ, ये उन्हीं लोगों के साथ है जिन लोगों ने मेरे को हर्ट किया है. ये उन्हीं लोग साथ है जो इसकी प्रायोरिटी है, मैं इसकी प्रायोरिटी नहीं हूँ. तो फिर मेरे को उस टाइम पे मैं बहुत रोई थी, बिकॉज आई वॉज सो इमोशनली वूंडेड, और वो मैं पहले से ही ऑलरेडी ज़्यादा वूंडेड थी. तो वो जो बोलते हैं ना कि एक जो घाव पे वापस ऐसे खरोचा पड़ जाता है, वैसा ही वाला सीन होता है ना. आई फेल्ट सो बैड, आई क्राइड, बट दिस टाइम आई डिडेंट इवन एक्सप्लेन टू हर कि क्या हुआ है, किस रीज़न से मैं अपसेट हूँ, क्या बात हुई है. बिकॉज भाई आफ्टर अ सर्टेन एज यू नो वॉट यू आर डूइंग, ठीक है. मेरी गलती थी कि मेरे को, आई वुडंट इवन फुल्ली ब्लेम हर, मेरी गलती थी जब मेरे को पता था कि वो किस टाइप की है, उसको उन्हीं लोगों को प्लीज़ करना है, उन लोगों की जो फ्रेंडशिप है वो उसको ज़्यादा प्यारी है मेरे फ्रेंडशिप के अकॉर्डिंग. तो मेरे को उस चीज़ पे वापस नहीं जाना था, बट आई स्टिल वेंट आउट एंड आई गॉट हर्ट इन रिटर्न. सो या दैट्स हाउ जस्ट इट इज़. मैंने इस टाइम उसको चुपचाप से, लाइक मेरे अंदर इतनी शक्ति भी नहीं थी, इतनी एनर्जी भी नहीं थी कि मैं उसको बताऊं कि ब्रो तूने क्या क्या किया है, जो भी मेरे को ख़राब लगा है. भाई अब उसके अंदर खुद ही दिमाग होना चाहिए, अगर नहीं है तो वेल एंड गुड. मैंने बस बोला कि मैंने बस जस्ट एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई, मैं प्रायोरिटी नहीं हूँ, वो उन्हीं लोगों की अपना प्रायोरिटी फ्रेंडशिप में कंसिडर करती है, तो वो कर लेती है. मैं किस बात की फ्रेंड हूँ भाई, अगर मैं बस बोलने के लिए क्योंकि बेस्ट फ्रेंड हूँ, बिकॉज मेरे को तो बेस्ट फ्रेंड टाइप का कुछ
फील ही नहीं हो रहा है कि मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ करके। तो मैंने चुपचाप से बस उसका नंबर डिलीट कर दिया एंड देन आई जस्ट रिमूव्ड हर फ्रॉम माई स्नैप। मैंने उस टाइम पे अपना इंस्टाग्राम ऑलरेडी डीएक्टिवेटेड रखा था, इट इज़ स्टिल डीएक्टिवेटेड, लाइक जो मेरा मेन अकाउंट था, बिकॉज मेरा अब मन ही नहीं किया कि उस चीज़ के पास मैं जाऊँ वापस करके। एंड देन आफ्टर दैट डे आई स्टॉप टॉकिंग टू हर एंड आई इवन आफ्टर लाइक इतना टाइम बीत गया है, लाइक हाँ अभी चल रहा है आई थिंक 5-6 महीने तो हो ही गए होंगे ऑलमोस्ट, लाइक फेब में हुआ था एंड अभी इट इज़ लाइक जून, सो 3-4 महीने हो गए हैं, बट स्टिल इट वो जो इमोशनली जो स्कार हुई थी मैं एंड द अमाउंट ऑफ बिट्रेयल आई फेल्ट एंड एट दैट डे आई रियलाइज कि भाई जो लोग बोलते हैं ना या फिर जिन लोगों का वैसा वाला बिहेवियर रहता है कि ओ उन लोगों ने तेरे साथ बोल रखा है बट मेरे साथ तो अच्छा किया है, डोंट, मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ भाई प्लीज़ डोंट स्टे विद दैट टाइप ऑफ पीपल, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, दे आर डोंट बी फ्रेंड्स विद दैट टाइप ऑफ पीपल। चाहे तुम्हारी 4 साल की दोस्ती हो, 4 महीने की दोस्ती हो, 8 साल 9 साल की दोस्ती हो, दे विल हर्ट यू। अगर सो यू नीड टू कीप योर हार्ट वेरी लाइक यू नीड टू प्रोटेक्ट योर हार्ट, और कोई नहीं करेगा तुम्हारे लिए, इवन दो दे विल टेल यू कि वो तुम्हारे दोस्त है एंड उनके पर्सपेक्टिव से क्या स्टोरी हो, बिकॉज आई नो कि मेरे को उन लोगों ने तो अब बहुत ही ज़्यादा विलेनाइज कर चुके हैं एंड मेरे ऊपर ही डाल देंगे कि हाँ आयुषी रूइंड शगुन्स बर्थडे एंड ऑल दैट करके, बट मुझे आई डोंट केयर, बिकॉज मुझे नहीं जानना कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है मेरे को लेकर, बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज हर्ट, सो आई प्रोटेक्टेड माई सेल्फ एंड आई गॉट बिट्रेड। नो वन टॉक्स अबाउट दिस, लाइक सब कोई ऐसे बोलते हैं कि एकदम जो भी अपनी स्टोरी टाइम में बताते हैं, जो कि जिनकी भी ऐसी दोस्ती टूटी थी कि काफ़ी कुछ मेजर हो गया, कुछ बॉयफ्रेंड छीन लिया एंड ऑल दैट करके, बट नो वन रियली पुट एम्फेसिस ऑन द इमोशनल पेन और इमोशनल negligence that you feel in that friendship. So it's better to be on your own than be with people. एंड मैंने काफ़ी सारी फ्रेंडशिप्स कट ऑफ करी हैं, मेरी कुछ छूट गई, कुछ खुद से टूट गए एंड कुछ चीज़ों को मैंने खुद से कट ऑफ किया है एंड हाँ उस टेम्परली तो उस दिन पे मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था एंड it is not like easy task to do it, but it is so important to prioritize your own self. कोई दूसरा नहीं कर रहा है, तुमको खुद को prioritize करना पड़ेगा. It is your responsibility to protect your heart, protect your energy, protect your mental health, and know that I know what type of a friend I am and I know what value I provide to that friendship. मुझे पता है कि भाई मैं अपने दोस्त, अगर मैं किसी को अपना दोस्त बोल रही हूँ तो मैं उसके लिए क्या क्या कर सकती हूँ एंड इट इज़ नॉट यू. अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा या फिर यू ऑल्सो फील बिट्रेड इन अ फ्रेंडशिप, लेट मी टेल यू इट इज़ नॉट योर फॉल्ट एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू हैड द पावर टू वॉक अवे एंड ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर सेल्फ. एंड आई एम सो सॉरी, मेरे पास माइक वगैरह ऐसे कुछ है नहीं, तो अगर कुछ बैकग्राउंड नॉइसेज वगैरह आई होंगी. एंड आई डू हैव अ लॉट ऑफ स्टोरी टाइम्स इन केस अगर किसी को भी कुछ जानना होगा, लाइक आई कैन शेयर माई CA story and how college friendships I had, and I also have like my first love and crushes wali story bhi, so I may make a story time video, but yeah, this is like something that I really wanted to put out there ki even though you are friends for like 8-9 years, you do realize after 8-9 years ki वो फ्रेंडशिप चल रही थी तुम्हारी वजह से. इट वॉज जस्ट वन साइडेड फ्रेंडशिप फ्रॉम बस तुम्हारी वजह से वो चल रही थी. हाँ, इतने टाइम तक वो वन साइडेड फ्रेंडशिप ही थी एंड यू विल रियलाइज अ लॉट मे बी बहुत देर के बाद, बट इट्स ओके, डोंट ब्लेम योर सेल्फ, इट इज़ नॉट योर फॉल्ट एंड बी ग्रेटफुल ऑलवेज. या दैट्स इट, बाय बाय.